हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1। इसका परिचय हम इसके पहले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर वहां पर देख सकते हैं कि परिचय में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सवाल को किस प्रकार से बताया जाता है और किस प्रकार से हमें बनाया जाता है, वो चीज़ हम पहले वीडियो में बनाकर अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 यहाँ पे पहली सवाल क्या है? पहली सवाल यह है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि, क्या कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि, कौन कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से। तो इन दोनों की क्या मान लेंगे? आफ्ताब की मान लेंगे x, पुत्री की मान लेंगे y। तो इतनी बात जितना कह रहा है इतना पहले लिख लेते हैं। मतलब जिसकी बात करे उसी की उसकी आयु मान ली जाएगी x और y। तो किसकी बात की जाएगी? आफ्ताब और आफ्ताब की पुत्री का। तो माना आफ्ताब की आयु x तथा पुत्री की आयु y। ठीक, आफ्ताब और पुत्री की आयु तो हमने मान लिया। अब आगे क्या कह रहा है? 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या कह रहा है? 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, पहले का मतलब क्या हुआ? आप अपने दिमाग में अपनी आयु निकाल लीजिए 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आप क्या निकालोगे? 7 साल पहले आप अपनी आयु को 7 माइनस करोगे तभी होगा ना, पहले की आयु पता चलेगा। तो यहाँ पर 7 साल पहले की कह रहा है, तो ये भी 7 साल क्या करेगा? माइनस करेगा। तो लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार क्या होगा? x यहाँ लिखेंगे, बराबर में क्या करेंगे? y करेंगे। तो 7 साल पहले, तो आप अपनी आयु 7 साल पहले निकाल कर देख लीजिए कि आप कर क्या रहे हो। तो माइनस करोगे, तो माइनस करने का मतलब 7 साल पहले, तो दोनों आफ्ताब और पुत्री दोनों को माइनस करेंगे। जैसे कि आप 2 मित्र हो तो दोनों मित्रों की पूछ ले कि दोनों मित्रों की आयु 7 साल पहले कितनी होगी, तो दोनों लोग अपना माइनस करोगे ना, तो दोनों लोग माइनस करेंगे। तो दोनों की आयु क्या करेंगे? 7 माइनस कर देंगे, 7 साल पहले चले जाएंगे। 7 साल पहले गए। अब क्या कह रहा है? 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो कौन कह रहा है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है ना। जो कह रहा है उसकी आयु कितनी थी? 7 गुनी आयु की थी। ठीक, तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मैं 7 गुनी आयु का हूँ, लेकिन छोट कौन पड़ा है? पुत्री छोटी पड़ रही। जो छोटा पड़ा उसे बराबर करेंगे। हमने परिचय में इसके पहले बताया था कि जैसे कि 3 बराबर 4 है या 5 बराबर 2 है, तो दोनों पक्ष को बराबर करना है। और गुना के रूप में तो दोनों को बराबर करने के इसमें 3 से करेंगे, इसमें 4 से करेंगे, इसमें 2 से करेंगे, इसमें 5 से करेंगे। तो क्या ये 7 गुनी आयु का था? ये 7 गुनी आयु का है, लेकिन छोटा कौन है? पुत्री है। तो पुत्री में क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे। तो ये सवाल हमारी बन जाएगी। तो चलते हैं, इसे समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण क्या बनेगा? x माइनस 7, 7 की इसमें इंटू कर देंगे तो 7y माइनस 49। अब क्या करेंगे? 7y को इस तरफ कर लेंगे और 7 को उस तरफ भेज देंगे। क्या हो जाएगा? x 7y इस तरफ आएगा तो माइनस में 7y बराबर माइनस
49 और 7 को उस तरफ जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। अब क्या आएगा x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 गए 42 माइनस 42 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा एक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखेंगे क्या, द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है, अब से, अब आगे क्या कह रहे हैं, यहां तक आयु था, अब क्या कह रहा है कि अब से मतलब कि अभी तुरंत से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब आपने अपनी ही आयु निकाल लीजिए कि अब से 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी। आप अपने दिमाग में खुद निकाल लीजिए आप अपनी आयु कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 इसमें जोड़ रहे हो ना कि 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब 3 जोड़ा जाएगा तो x बराबर y कर देते हैं, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ दिया जाएगा। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 इसमें जोड़ोगे तो आपकी आयु निकल जाएगी। तो इसमें भी 3 वर्ष बाद कह रहा है तो 3 हमने जोड़ दिया। अब क्या कह रहा है, 3, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, अब ताभी कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु का रह जाएगा कौन, आफ्ताब रह जाएगा। तो 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो 3 गुनी तब पर भी बड़ा है ना 3 गुनी, अब छोटा ये है तो 3 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। अब 3y को उस तरफ कर लेंगे, 3 को उस तरफ भेज देंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। समीकरण ये 2 हो गया। अब आगे कह क्या रहे हैं, समीकरण तो हमारा बन गया। अब क्या करें, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलते इसे व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से बिंदु निकालेंगे, समीकरण 1 और 2 से बिंदु निकालेंगे, बिंदु निकाल करके ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ जो होता है निर्देशांक ज्यामिति, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, उसके अनुसार ग्राफ खींचा जाएगा। अब बिंदु जो निकालना है वो 2 चर वाले देखिए समीकरण आप क्लास 9 में पढ़े हैं, उसके अनुसार हम बिंदु निकालेंगे। चलते हैं, अब हमें क्या करते हैं, इसे रेज कर देते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं बिंदु, अब खींचते हैं ग्राफ। अब हमारा क्या 2 समीकरण था, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा समीकरण था x माइनस 3y इक्वल टू 6। इन्हीं समीकरण से हम क्या निकालेंगे, बिंदु। चलते हैं देखते हैं किस प्रकार से बिंदु निकाला जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब माइनस 7y को उस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं डिब्बा, जिससे हमें बिंदु निकालना है। ये काम हम 9 में कर चुके हैं, जो था चैप्टर का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक में करेंगे x और एक में करेंगे y। अब देखते हैं इसमें ट्रिक के साथ हम आपको दिखाएंगे कि क्या रखें कि हमारा क्या बन जाए, x और y की बिंदु निकल जाए। और यहाँ पे बिंदु निकालना है तो सबसे कम निकालेंगे, कितने के रेंज में, केवल 10 के रेंज में निकालेंगे, मतलब कि 10 से कम, जितना 10 के कम कर सको उतना ही 10 के कम करिए, ताकि हमारा जो बिंदु निकले और ग्राफ बने वो आ जाए, मतलब कि छोटे से छोटा ग्राफ बन सके। तो छोटा ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, y के स्थान पर कितना रख दिया जाए कि 42 के करीब पहुंच जाए, चाहे प्लस हो या माइनस हो। अगर y साथ में मतलब कितने से गुणा करने से y के स्थान पर रखकर कि 42 के करीब पहुंच जाए। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 सते 42, 42 यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस 42 होगा, तो प्लस 42 और माइनस 42 में से जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि
y का मान रख रहे हैं 6, तो x का मान आ रहा है क्या 0 आ जाएगा। जब यहाँ रखेंगे 6 तो 6 सते 42 प्लस 42 और माइनस 42 में से घटेगा तो x का मान क्या आ जाएगा 0। y का मान 6 रखा तो x का मान आया 0। अब रखते हैं क्या y का मान कितना रख दे कि 42 के करीब आ जाए। 6 रखे हैं इससे एक बढ़ा देते हैं 7, तो 7 49 हो जाएगा। कितना हो गया इसका 49। यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 7, तो क्या आ गया x बराबर -42 49। अब क्या 49 में से 42 गए तो x का मान 7 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा 7। y का मान 7 रखने पर x का मान भी 7 आ गया। अब आगे देखते हैं। अब अगला बिंदु क्या निकाल लेते हैं। अब y का मान क्या रख देते हैं 6 रखा 7 रखा तो ये आया। अब रखते हैं यहाँ पर हम -7 रख देते हैं। -7 रखते हैं तो क्या आएगा -7 रखेंगे तो संख्या हमारी जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस संख्या को जोड़ेगा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम रखते हैं 6 रखे हैं क्या माइनस प्लस में और यहाँ पे -7 प्लस में, तो यहाँ 6 और 7 रख दिए हैं। तो यहाँ आप रखेंगे 6 नहीं बल्कि 5 रखेंगे। कौन सा 5 प्लस में 5, तो रखेंगे यहाँ पे 5, तो क्या आएगा 5 सते 35 माइनस 42 प्लस 35 आ गया। अब x माइनस 42 में से 35 गए तो -7 आ जाएगा। कितना है -7 आ गया। तो चलिए हमारा पहले समीकरण से तो बिंदु निकल गया। 3 बिंदु बहुत है, ज्यादा नहीं निकालना है। 3 निकाल लोगे आपको ग्राफ आराम से बन जाएगा। अब करते हैं समीकरण 2 से निकालते हैं बिंदु। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। 3y को उस तरफ भेज देंगे क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y बना लेते हैं। एक में x एक में y। अब देखिए y में कितना रख दें कि x का मान आ जाए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं 6 प्लस 3 इंटू। अब y के स्थान पे क्या रखें, अगर हम रख देते हैं क्या -1 रखेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस -3, तो 6 में से 3 गए 3 आ जाएगा। ठीक, अब क्या रखते हैं y के स्थान पर, अब यहाँ रखेंगे -2 रख देते हैं। यहाँ पे -1 रखे थे, यहाँ रखते हैं -2। अब -2 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 में 6 गए 0 हो गया। ठीक, अब क्या रखते हैं, अब रखते हैं यहाँ पर हम -3 रख देते हैं। जब -3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस माइनस 3 त्रिक का 9, 9 में से 6 गए तो बड़ी संख्या 9 है तो इसका 3 आ जाएगा -3, तो बिंदु हमारा ये निकल गया। अब इन्हीं बिंदु से हम क्या खींचेंगे ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब हम जानते हैं क्या ये जो आधार के रूप में दिखाई दे रहा है ये x अक्ष है और इस तरफ x डैश अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा और ये y डैश। ठीक, ये क्या है अक्ष है, ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है। ठीक, x y अक्ष हमने ले लिया। अब क्या करते हैं इसमें बिंदु रखते हैं। सबसे ज्यादा बिंदु कहां तक गया 7 7, तो हम चारों एंगल पे 7 7 बिंदु तक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और आगे से बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा
6 7 यहाँ तक। अब इसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसमें किस तरफ माइनस होता है किस तरफ प्लस, ये पूरा माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस माइनस। अब देखिए समीकरण एक से जो बिंदु निकला है वो कहाँ कहाँ स्थित है। x पे 0 है, y पे 6 है, x पे क्या है 0 है और y पे 6 है, यानी कि यहाँ पर बिंदु मिला हमारा एक पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा 7, 7, x पे 7 है, y पर भी 7 है, तो कहाँ गया यहाँ पर मिलेगा हमारा 7। देखिए ये है और 7 ये है, थोड़ा ऊपर चला गया। अब अगला बिंदु देखते हैं कहाँ है -7, 5, x पे क्या है -7 है और y पे क्या है 5 है, तो यहाँ पर मिला बिंदु ये 5 यहाँ पे मिल गया। अब जो इससे मिला है बिंदु, इन बिंदुओं को क्या करेंगे मिला दिया जाएगा। जो इस समीकरण एक से बिंदु हमने अभी निकाला, इन्हीं बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे। ये हमारा बन गया, किस समीकरण से बना है समीकरण एक, तो समीकरण एक यहाँ पे हम लिख देंगे x -7y = -42। अब समीकरण दो से देखते हैं बिंदु क्या बना है, उससे कौन सा ग्राफ खींचा जाएगा। x पे 3 है, y पर -1 है, x पे क्या है 3 है, y पे -1 है, तो बिंदु हमारा यहाँ मिल गया। अब क्या है x पे 0 है, y पे -2 है, तो -2 हमारा यहाँ हो गया। अब अगला बिंदु क्या है -3, -3, तो x पे -3, y पे भी देखिए क्या है -3, -3, ये हम x पे देखेंगे -3, y पे भी देखेंगे -3, तो ये हमारा यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर। अब क्या करेंगे इन बिंदुओं को भी मिला दिया जाएगा, ये ऐसे मिला दिया जाएगा। आप जब पटरी की सहायता से बनाएंगे तो आपका सीधा सीधा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने बिना पटरी के सहायता से बनाया है, इसे थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा है। तो किस समीकरण से बना समीकरण 2 से। समीकरण 2 इस पे हम लिख देंगे x -3y = 6। यही हमारा क्या था ग्राफ। तो अब अगली सवाल इसकी सेकंड सवाल चलते हैं, उसमें भी ग्राफ ही बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं, ठीक। तो ये सवाल हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हमारी यहाँ पे दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है क्रिकेट, इसमें दूसरी सवाल क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। कितने रुपए में 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी। कितने में 1300 रुपए में, 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे पहली सवाल थी वैसे इसकी दूसरी सवाल भी है। बस यहाँ पे कौन है कोच है, ठीक। तो क्या खरीद रहा है कोच ने, गेंद खरीद रहा है और बल्ला, दो चीज खरीद रहा है। जैसे आप मार्केट में गए तो क्या मान लो बल्ला और गेंद खरीदे, 2 बल्ले खरीद लो और 4 गेंद खरीद लो, तो दोनों का रेट आप पूछोगे दुकानदार से कि टोटल कितना हुआ, तो दोनों का क्या करेगा योग करके, मतलब कि एक बल्ले का 10 रुपए मान लेते हैं, ठीक। तो 2 बल्ले का कितना हो जाएगा 20 हो गया, और एक गेंद का 5 रुपए है, तो 3 गेंद का
15 हो गया। तो 15 और 20 को जोड़ेगा तो 35 रुपए आपको बताएगा। तो दोनों को जोड़ रहा है ना, तो यहाँ पे जब जोड़ रहा है तो हम भी इस सवाल में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जितने बल्ले को खरीद रहा है, जितने गेंद को खरीद रहा है उसको जोड़ेंगे, और कितने रुपए में खरीद रहा है, 3900 रुपए में खरीद रहा है। कितने कितने को, 3 बल्ले और 6 गेंद को 3900 रुपए में खरीद रहा। ये बात हो गई। अब आगे क्या, एक और बल्ला, मतलब कि एक और बल्ला खरीद रहा है और ठीक उसी प्रकार की 3 गेंद खरीद रहा है। कितने में, 1300 रुपए में। दोनों को जोड़ करके आगे हम समीकरण, 2 समीकरण बना लेंगे, जिससे बनाने के बाद ग्राफ खींच लेते हैं। तो चलते हैं, बनाते हैं कैसे, क्या क्या खरीद रहा है उसे हम मानते हैं एक्स वाई। ठीक, तो क्या, तो चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं। इसमें समीकरण लिखेंगे, माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना, x, तथा गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य y। ठीक, माना बल्ले का मूल्य x तथा गेंद का मूल्य y। अब कितना खरीद रहा है, 3 बल्ले का मूल्य। चलिए अब कर लिखते हैं क्या, 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x माने हैं तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा। आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो एक बल्ला की जगह 3 अगर खरीद लेते हैं तो क्या करते हैं, 3 से इसमें गुणा करते हैं। जैसे कि पेन खरीदने गए तो एक पेन का मूल्य 3 रुपए है, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 15। तो वैसे एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो गया। अब क्या, 6 गेंद खरीद रहे हैं तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा। प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या बन जाएगा, कितने रुपए में खरीद रहा है, 3 गेंद और 3 बल्ले तथा 3 गेंद कितने में खरीद रहा है, 3900 रुपए में। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब समीकरण चलते हैं 2 करते हैं। अब आगे क्या कर रहे हैं, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x। अब क्या करा, ठीक उसी प्रकार की 3 गेंद और खरीद रहा है, तो 3 गेंद का मूल्य तो क्या हो जाएगा, 3y। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों का योग, मतलब कि कितने में खरीद रहा है, 1300 रुपए में खरीद रहा है। तो लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये हो गया समीकरण 2। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे रेज करने के बाद, मिटाने के बाद समीकरण 1 और 2 से बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालने के बाद ग्राफ खींच देंगे, हो जाएगा हमारा सवाल सॉल्व। तो अब हमारी समीकरण क्या था, हमारा आया था 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, और दूसरी समीकरण आया था x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इन्हीं दोनों समीकरण से हम क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालकर ग्राफ खींचेंगे। चलिए निकालते हैं बिंदु। क्या करेंगे, समीकरण 1 से निकालेंगे क्या, बिंदु। समीकरण 1 से लिखेंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। क्या करेंगे, 6y को उस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 3900 माइनस 6y। अब क्या करें, 3 को इसके बटे में कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6y अपान 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे डिब्बा, जिससे हमारा बिंदु निकल जाएगा। हो गया इतना। अब क्या करते हैं, इसमें सोचना है, विचार करना है और अपने माइंड को तेज करना है। तो हम इसमें 6 में कितने से गुणा कर दें कि 39 हो जाए। जो 2 जीरो है इसे आप भूल जाइए,
जब 2 जीरो है, इस 2 जीरो को अगर हटा दिया जाए तो 6 में कितने से गुणा कर दें कि 39 आ जाए। तो 6 छंग 36, अगर हम 6 रखते हैं तो 6 छंग 36। अब 39 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और 3 से 3 को काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें हम क्या रखेंगे, 600 रखेंगे। क्या y में 600 रखते हैं। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 3900 माइनस 6 गुणे 600 जब रखेंगे क्या हो जाएगा, बटे में 3 है तो 3900 माइनस 3600 बटे 3। 39 में से 36 गए आ जाएगा 300 बटे 3। 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 100, यानी कि x का मान क्या आ गया, 100 आ गया। कितना आसान है निकालना बिंदु। अब चलते हैं आगे, निकालते हैं अगला बिंदु। इसमें 600 रखे हैं तो अब रख देंगे क्या, 500 रख देंगे, 700 रख देंगे। अब 6 के अगल बगल मतलब कि आगे और पीछे का रख कर निकाल लेते हैं 2 बिंदु, और इसमें सोचने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, y के स्थान में अगर हम 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 39 में से 30 घटा देंगे तो आ जाएगा 9, 9 में 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो चलिए रखते हैं x बराबर 3900 माइनस 6 इंटू, अभी 2 जीरो हटाया जब 2 जीरो लगा देंगे, बटे 3, तो आ जाएगा x बराबर 3900 माइनस 30 3000 बटे 3। तो x बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा 900 बटे 3, काट देंगे तो आ जाएगा 300। यानी कि कितना रखा, 500 रखने पर आ रहा है हमारा 300 आ रहा है। ठीक, अब क्या रखते हैं, इसमें इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या रखा जाए। अब इसमें 5 रख दिया, अब रख देते हैं क्या, अब रखेंगे इसमें क्या, 400। अगर हम 7 रखेंगे तो 7 छंग 42, तो ये माइनस में भी जाएगा, तो माइनस में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं माइनस में ही ले जाते हैं। क्या रखेंगे अब, x बराबर 3900 माइनस 6, और यहाँ पे रख देते हैं माइनस 700। ठीक, अब आ जाएगा 3, तो आ जाएगा x बराबर 3900, लेकिन यहाँ पे माइनस 7 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, संख्या जुड़ जाएगी, तो हमारा बिंदु जो आएगा बहुत आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे प्लस में 400 रखते हैं, प्लस में 400 रखेंगे तो हमारा आएगा 6 चौको 24 बटे 300। ठीक, तो इसलिए हम माइनस में क्यों नहीं रख सकते हैं, अगर माइनस में रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जाएगा और ग्राफ बहुत ही लंबा बनेगा। तो लंबा बनेगा जो कि हमारे पेज में नहीं आएगा, इसलिए माइनस में न रखकर प्लस में ही रखा जाएगा। ठीक, इस बात का आप ध्यान जरूर रखना कि हम माइनस में न रखें। ठीक, जब हम प्लस में रखेंगे तो हमारे प्लस में घटेगा तो हमारा छोटा बिंदु आएगा, और माइनस में रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब क्या होगा, 3900 में से 2400 घटेगा 0 0, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 1 2 गए 1, बटे में 3। अब 3 से 15 को काट देंगे, क्या है 3 बचे 15, यानी कि 500। 400 रख रहे हैं, क्या आ रहा है 500। ये हमारा समीकरण 1 से बिंदु बन गया। अब निकालते हैं समीकरण 2 से। अब चलते हैं, अब समीकरण 2 से हम बिंदु निकालते हैं। समीकरण 1 से बिंदु निकाल लिया, समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 क्या हमारा, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है। ठीक, अब 3y को उस तरफ भेज देंगे, x इक्वल टू 1300 माइनस 3y,
अब बनाएंगे डिब्बा। अब क्या रखेंगे, 3y के स्थान पे कितना रख दिया जाए कि 13 बन जाए। 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, ये ट्रिक है निकालने का बिंदु बहुत आसान तरीके से। 2 जीरो का हटा देते हैं तो 13 लाने के लिए 3 में कितने से गुणा करेंगे 13 हो जाए, यानी कि 4 से गुणा कर देंगे तो 4 की 12, 13 के करीब में पहुंच गया। 4 से गुणा करें यानी कि 400। अब 13 में से 12 गए तो 1 यानी कि 100, बिंदु निकल गया। अब 400 रखा तो 100 आया। अब 300 रखते हैं कितना आता है, 300 रखेंगे 3 त्रिक का 9, 9 हुआ 900, 1300 में से 900 गए तो 400, 400 हो गया। अब रखते हैं क्या, अब रखते हैं यहां पर हम 200, 200 रखेंगे तो 600 हो गया, 600 हुआ तो 1300 में 600 गए तो 700। ठीक, ये हमारा बिंदु निकल गया। अब चलते हैं इन बिंदुओं से खींचते हैं ग्राफ। ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या करते हैं, चलते हैं बनाते हैं ग्राफ। बिंदु हमारा नीचे है, इन्हीं बिंदुओं की सहायता से हम बनाएंगे ग्राफ। ये है, ये हमारा x है और ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे अधिक बिंदु कहां तक गया है ये देख लेते हैं। इसमें 600 ज्यादा अधिक गया है, इसमें 700 ज्यादा गया है, तो चारों एंगल पे हम 700 बिंदु तक ले जाएंगे। और किससे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो पहले क्या करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस पे भी ले जाएंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब नीचे ले जाएंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ऊपर भी ले जाएंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस। अब देखिए इस बिंदु से पहले समीकरण से क्या बना है, 100 और 600, 100 यानी कि x अक्ष पे 100 है, y पे 600, तो यहाँ पे एक बिंदु मिला। दूसरा बिंदु क्या होगा, 300 x पे है, y पे 500, तो 300 और 500 यहाँ मिल गया हमारा बिंदु दूसरा। अब तीसरा क्या है, 500 और 400, x पे 500, y पे 400, तो यहाँ पे मिल गया हमारा। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला दिया जाएगा। तो किस समीकरण से बना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, यही था। ठीक, अब अगला दूसरा समीकरण क्या है हमारा, दूसरे समीकरण से निकला था, ये x है 6, x है 100, y है 400, x है कितना 100, y है 400, यहाँ पर हो जाएगा एक बिंदु। दूसरा बिंदु कहाँ जाएगा, 400 और 300, x 400, y 300, तो यहाँ बिंदु आ जाएगा हमारा। अगला क्या है, 700 और 200, x है 700, y है 200, तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये किस समीकरण से बना है, वो समीकरण यहाँ लिख देंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 1300,
ये हमारा ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गया है।